जिंदा सिर्फ होना नहीं, जिंदा दिखना ज़रूरी है। और कई तरीके हैं जिंदा दिखने के, ज़िंदगी जीने के। और सबसे मुश्किल तरीका है अपने पैशन को अपना कैरियर बनाना। 15 साल पहले इसी ख्वाहिश के साथ मेरे सामने बैठे इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और आज 6 टाइम्स मिस्टर छत्तीसगढ़, एथलीट एट गार्जियन जीएनसी, रेनाउंड फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, क्रिएटर, ट्रेनर एंड बॉडी बिल्डर, सो ऑन। Well, most importantly, he's a very humble guy, a very sweet soul and a very down to earth person. जितने बड़े वो दिखते हैं, दिल से उतने ही नरम हैं, उतने ही अच्छे हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा। मेरा नाम है एंकर शिवांश शर्मा। मैं स्वागत करता हूं विद वार्म रिगार्ड्स एंड ड्यू रिस्पेक्ट इन माय हार्ट, लेट्स वेलकम मिस्टर मुकेश कुमार गुप्ता। हेलो सर, नमस्ते। हेलो हाय। ओके, कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छा हूं सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। नाइस मीटिंग यार। फर्स्ट टाइम भी आपसे मिला था, वही स्माइल, वही जोश, वही अच्छा लगता है। मेरे से कम एज के हो बट वो आपके जो चेहरे में जो चमक और जो पैशन लगता है ना, आई रियली अप्रिशिएट। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट से सबसे सिंपल चीज़ पूछता हूँ, तो वो यही है कि अपनी बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, किस ईयर में की है, किस तरीके से आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक बार जल्दी से अपने बारे में ऑडियंस को एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। दैट्स इट। तो हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय ज्वार। एक्चुअली मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक बोलना चाहिए एक छोटे से गांव शिवरी नारायण का बंदा, जो नॉर्मल खाना पीना, अपना स्कूल पढ़ाई ये सब कंप्लीट करके थोड़े से बड़े शहर में गया, बिलासपुर में, वहाँ कॉलेज कंप्लीट किया। देन जॉब लगी बालको में जॉब लगने के बाद एक्चुअली ये पैशन था बॉडी बनाने का, गाँव से ही चालू था। पनीता पत्थर, कुछ भी पेड़ में लटक के, कुछ भी मोगली जैसे करते रहते थे हरकत। मतलब कभी मैंने आर्नोल्ड को नहीं देखा था, कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखा नहीं था। बस एक शौक था कि बॉडी बनाना है। तो वहाँ गाँव से चली ये प्रथा चली आ रही थी मेरे दिमाग से। तो जब जॉब लगा, मेंटली सेट हुए, फाइनेंशियली थोड़ा सेट हुए, देन प्रोफेशनली इसमें धीरे धीरे प्रोफेशनली मुझे पता नहीं था व्हाट इज प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग। बस खुद को संवारने के लिए मैंने बॉडी बनाना चालू किया। धीरे धीरे लगा कि एक कहीं पे मैं एमबीए क्लास पढ़ रहा था, मैं जॉब लगने के बाद। तो मेरे एक सर ने कहा, बोलते ना छोटा सा हिंट दिमाग में क्लिक कर जाता है, मुकेश यू आर गिफ्टेड। बस एक लाइन, तुम गॉड गिफ्टेड हो, ऐसा बोला था। फिर एक लाइन और मैंने कहीं से पढ़ा कि आपको भगवान ने किसी एक चीज के लिए भेजा हुआ है, वो चीज को पता करो क्या है। ये दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में मुझे लाइफ में एक और क्लिक कर गई, जब मेरे जॉब में ही मुझे एक सर ने कहा, मुकेश यू हैव टू बी बोल्ड, यू आर वेरी कंजर्वेटिव, बहुत ही दबे हुए, तुमको यू हैव टू बी बोल्ड। ये 3 लाइन को मैं हमेशा एक साथ कंक्लूड कर गया और बॉडी बिल्डिंग को धीरे धीरे खींचते चले गया। तो मुझे पता नहीं था पैशन क्या होता है, बस शुरू किया फालतू में जॉब लगने के बाद। देन धीरे धीरे प्रोफेशनल होते गया। बोलते ना, आपको वाकई में ऊपर वाले ने किसी चीज के लिए भेजा हुआ है, उसको थोड़ा सा भी आप क्लिक करते जाओगे ना, तो रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, कैसा होगा। बस एक शौक था, बॉडी बनाना है, खुद को संवारना है, खुद को निखारना है, लोगों को इम्प्रेस करना है। अब इम्प्रेस करने का मन भी नहीं करता, बॉडी बन भी रही है, अब मोटिव कहीं और ही चले गया है। बस ये है मेरी छोटी सी लाइफ, मतलब छोटा सा जो मेरा शुरू से माइंड सेट था कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। फिर बाकी ऊपर वाला रास्ता दिखाते गया कि इम्प्रूव में वाकई में इम्प्रूव मुझे कहाँ करना है। फिर मेरे कोच टकराए, मुझे एक्चुअली कोच भगवान ने भी मुझे कोच भेजा। एक हैरी साधु सर है, बोले जेनेटिक, एक वर्ड आता है जेनेटिक। एक मेरे एमबीए वाले सर ने बोला, मुकेश यू आर गिफ्टेड, बस उतना। फिर मेरे कोच ने बोला, मुकेश यू आर जेनेटिकली गिफ्टेड, जो मेरे ट्रेनर हैं। ये सारी चीजें माइंड में क्लिक करती गई। देन मैं रियलाइज किया कि वाकई में मुझे इस फील्ड में सीरियसली घुसना चाहिए। मिर्जापुर सीरीज में एक डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। मुझे लगता है आपके साथ उल्टा है, आपने शुरू मजे में किया था, अब वो मजबूरी बन गई, अब आपको करके दिखानी है वो चीज। यस, तो दोनों इतना रिलेटेड हो गए। वही, ठीक है सर। आप राहुल चौधरी का आपने नाम सुना है? कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं राहुल चौधरी, हमारे देश के ही। यस। तो उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी में हाथरस से, ढकपुरा से बिलोंग करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम छोटी जगह से लोग उठ के आते हैं ना, उनमें इतनी अकल तो होती है कि कुछ करना है, लेकिन वो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि पैशन और डिफिकल्टीज, फेलियर्स, ये सब इंग्लिश वर्ड्स उन्हें समझ नहीं आते हैं। मे बी दैट्स वाई वो इतनी आगे बढ़ पाते हैं। आपको ऐसा लगता है? बस उनको करना है, दैट्स इट।
बस। वही। और वो पैशन प्रोफेशन, हाँ वही, कुछ नहीं समझ आता। हॉबी हॉबी कुछ पता नहीं था होगा हमको। हाँ राइट राइट राइट, यही मैंने उनसे भी यही पूछा था, वो भी यही कह रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी भी ऐसी थी। भाई हम तो ऐसे जाते थे खेत में, एक दिन एक कोच मिल गए, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पहचान लिया, बड़े अच्छे खेल रहे हैं हम, हमें कबड्डी में लगा दिया। और आप भी ऐसे ही बता रहे हैं, सो ये चीज़ मुझे लगती है। एनीवेज सर, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि आपने पहले जॉब भी की है एज अ टेक्नीशियन। अभी जॉब में ही हूँ मैं एक्चुअली। ओ रियली? बाल्को बाल्को प्लांट में एज अ टेक्नीशियन, प्रोसेस टेक्नीशियन मेरी पोस्ट पे आगे बढ़ते जा रहा है। स्टार्टिंग 2007 में जॉब लगी थी मेरी। Okay. 2007 में मेरा इस कॉलेज कंप्लीट हुआ, कैंपस सिलेक्शन, देन तुरंत जॉब। देन वहां 2007 से मैंने शुरू किया था, छोटे से क्लब में जिम जाना चालू किया। फिर बोलते ना धक्का, भगवान ने धक्का मारते मारते कोई अच्छे जिम मिल गया। फिर एक और मेरे जिम में एक ट्रेनर मिले, उसने भी मुझे देखा, मुकेश तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए बने हो। ये चीज वो दिमाग में क्लिक कर गया। बहुत सारी चीजें क्लिक करती गई, तुमको नेशनल लेवल में खेलना है। अब दिमाग में चढ़ गया, पता नहीं क्यों। बोलते ना, मैं कहाँ छोटे से क्लब में था, अचानक से एक दिन क्लब बंद था। अब वहां मजा नहीं आ रहा था, मैं दूसरे क्लब में गया, 10-15 किलोमीटर दूर दूसरे गया, वहां ज्वाइन किया। सडनली ज्वाइन करते साथ उसने मुझे बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट स्टेज में खड़े कर दिया। ओके। तो सारी चीजें बोलते हैं ना, कायनात आपको लेके जा रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आई पर्सनली फील, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना, कायनात जुड़ जाती है एकदम। बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे साथ हुआ ये सारी चीज। आप अच्छे थे स्पोर्ट्स में, ठीक है, अच्छी बात है। आपका टैलेंट पहचान रहा था कोई, ठीक है, गुड। आपने जिम ज्वाइन की, मैंने भी ज्वाइन कर रखी है, सब लोग यंग एज में ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं। बट बॉडी बिल्डिंग जैसा स्पोर्ट, मतलब क्रिकेट नहीं, हॉकी नहीं और कुछ नहीं, सीधा बॉडी बिल्डिंग, ये टर्निंग पॉइंट क्यों था आपकी लाइफ में? मतलब चलो ये क्यों? टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअली सीधा पॉइंट में आता हूँ। मैं उस चीज पे मैं शुरू में ही आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। अब आ जाओ सर। एक्चुअली शुरू में मेरी जो पर्सनालिटी थी ना, पूरी खत्म पर्सनालिटी। अच्छा। मेरे चाचा थे साथ, हाँ, मतलब बोलते थे यार तेरे को देख के कोई लड़की भी नहीं पटा पाएगा, ऐसा बोल बोल के लोग चिढ़ाते रहते। ऑनेस्टली बता रहा मैं। तो वहां से चढ़ा था मुझे कि वाकई में अपने आप को देखता था मिरर में, क्या है यार, कुछ नहीं है, शरीर में खत्म है पूरा, 40-45-50 किलो का बंदा। अपने अपने मतलब हमेशा मुझे चिढ़ाते थे कि अब तू अपने क्लास में सबसे बेकार दिखता है, मतलब। तो वहां से शुरू हुआ। जॉब लगने के बाद जो जिस बंदी से जो मिला, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, अरे वाह सर। अब वो हो गई। जॉब लग गई है, मैं मेंटली मतलब फाइनेंशियली सारा कुछ सेटल हो गया हूँ। देन अब उससे मुझे सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप, देन ये हो गया था, कमिटेड हो गया था कि हाँ उनसे मुझे शादी करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। पर अब लगे कि वाकई में नाउ आई हैव टू रियली इम्प्रूव, मुझे वाकई में अभी अब तो इम्प्रूव करना है। हाँ। जॉब भी लग गई है। जो अभी मेरी वाइफ है अभी के डेट में, जो 2007 में जिसके लिए मैं ये सारा चीज पर्सनली शुरू किया था, बॉडी बिल्डिंग। ओहो, वेरी गुड। मतलब वाकई में जिम अब जाना है, अब अच्छे से बनाना है कि उसको इम्प्रेस करना है। राइट। तो मेरे पास पहले बस था कि हाँ, पहले कोई था नहीं कि हाँ कि मुझे किसी आ रही लाइट, आई थिंक पहले पता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। अब जब मैं किसी लड़की को पसंद कर लिया, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब पसंद कर ले, तो मुझे उसके लिए खुद को इम्प्रूव करना है, एटलीस्ट पर्सनालिटी डेवलप करना है मुझे। तो उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, इम्प्रूव करता गया ओनली कॉज ऑफ हर। ओके। ठीक, अगर वो नहीं आती लाइफ में, मतलब ऐसा लगा कि वाकई में जो बोलते ना, पहली बंदी आपको जो मिली लाइफ में, वो दिमाग क्लिक कर गया, हवा चलने लगी, वो पहला प्यार ये था। वाह, अब मुझे नाइस। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। अब मुझे उसके लिए बॉडी बनानी है, मतलब कुछ करना है, कुछ ठीक ठाक दिखना है। अगर वाकई में वो नहीं आती ना, आई रियली फील कि मैं दोस्तों के साथ पी रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, पीते थे, खाते थे, सो जाते थे, मस्ती करते थे, क्योंकि जॉब लगी थी, हाथ में पैसा था, मस्ती करना था, ये चल रहा था लाइफ। फिर वहां से पर एकदम घुसा, तो धीरे धीरे घुसते घुसते एकदम प्रोफेशनली हो गया। और आज के डेट में खुद परेशान है कि तुम क्यों घुसे उसमें। ओके। तो सर ओनली कॉज ऑफ हर जिम भी ज्वाइन किया, ओनली कॉज ऑफ हर लव मैरिज थी। मुझे कुछ अपने आप को कुछ ऐसा सोसाइटी में दिखाना था कि आई एम नॉट ओनली सिंगल मुकेश, बट मिस्टर छत्तीसगढ़ मुकेश जो लव मैरिज कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई जाएगा नहीं। तो लव मैरिज भी करना था, उसके लिए मुझे खुद को
वेरी गुड। ऊपर लेके आना था, ताकि मुझे कोई उंगली करने से पहले सोचे कि हाँ नहीं, ये मिस्टर छत्तीसगढ़ मुकेश गुप्ता नॉर्मल मुकेश गुप्ता नहीं है। नाइस। तो ये फिर चली आ रही थी, फिर चली आ रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर 2007 में आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और शादी कब हुई थी? 2015 में। 8 साल ऑलमोस्ट। यस, 2007 में एक्चुअली जॉब लगी। 2008 या आई थिंक 9 में हम मिले थे। 1 साल तक तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था जॉब करते करते। हाँ। 2009 में एमबीए ज्वाइन किया। एमबीए ज्वाइन करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी थी। ओके। स्पोकन इंग्लिश क्लास मैंने अटेंड किया, वहां मिली। उसके बाद ठीक है। फिर चली प्रथा आगे बढ़ती वेरी गई, फिर गुड। ऐसा हुआ फिर। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सर, आप मुझे बताइएगा अगर आप एग्री करते हैं, देयर इज अ सेइंग कि वन परफेक्ट पर्सन कैन ब्रिंग यू टू स्टार्स एंड वन परफेक्ट वर्स्ट पर्सन कैन ब्रिंग यू टू द बॉटम। कोई एक जो है ना आपको बना भी सकता है, कोई एक बिगाड़ भी है ना? सकता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, तो ये था टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। ओके। अदरवाइज वाकई में आई रियली फील रियलाइज कि एक्चुअली और थोड़ा अंदर घुसता हूँ, मैं बताता हूँ मैं। तो मैं एक मेरे महाराज थे, मेरे गांव के महाराज थे, जो पंडित जी थे, जो हम स्कूल में जाते थे तो डेली दुर्गा माता के मंदिर में जाके हम डेली आरती करते थे। महाराज से अच्छा पर्सनल था हमारा। ठीक है। तो महाराज से ऐसे पूछा, दोस्त भी जैसे भी थे, महाराज भी थे। महाराज को मैंने बोला, महाराज मेरे को लव मैरिज करना है, घर में तो अलाउ करेंगे नहीं। तो कृष्ण भगवान भी तो लव मैरिज किए थे। मतलब कृष्ण भगवान भी तो प्यार मोहब्बत में पड़े थे। हम लोग इतना अंदर तक घुस के रखे थे। तो ऐसा क्या करूं कि मैं लव मैरिज भी हो जाए, घर में प्रॉब्लम भी ना हो। तो बोले कि बेटा वो कृष्ण भगवान थे, तो कुछ अलग करे तो तभी तो कृष्ण भगवान थे। राइट राइट राइट। तो तुमको कुछ अलग कर बेटा, तू कुछ। तो वो दिमाग में क्लिक करके कि वाकई में मुझे कुछ अलग करना है। नॉर्मल मुकेश गुप्ता नहीं बनना है, कुछ ऐसा बनना है मुकेश गुप्ता के आगे, कुछ ऐसा लगाना है कि वाकई में कुछ जो मेरी सोसाइटी है वो कुछ पिंच करने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं, ये जो बंदा है ये मुकेश गुप्ता नहीं, ये कुछ अलग है। तो ये सारी चीजें ना बहुत बोलते ना आपको कनेक्ट करती गई वहां तक ले जाने के लिए। मतलब बोलते ना वहाँ गाँव का एक छोटा सा पॉइंट, फिर मेरे स्कूल का पॉइंट, मेरे टीचर का पॉइंट, मेरे कोच का पॉइंट, ये सारी चीजें मुझे कनेक्ट करते करते मुझे बनाते गई है। मैं सेल्फ नहीं बना, बोलते ना ऊपर वाला भेज दिया, बेटा तुम मेहनत करते जा रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं सारे रास्ते बना दिया हूं मैंने। सर एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट, जब आपका प्यार आपके साथ है, सक्सेस भी आपके साथ है, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, भगवान करे और अच्छा करें, इस समय आपका माइंडसेट क्या है? क्या चीज़ है जिसके लिए आप अपने आप को पुश कर रहे हैं? पुश ये करूँ कि देखो सारी चीजें, जॉब भी है, फैमिली भी है, ये भी है, इन सारी चीजों को बैलेंस करके ना, जैसे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम मत हो, जैसे ड्यूटी में प्रॉब्लम मत हो मेरी वजह से घर में प्रॉब्लम मत हो, क्योंकि मैं इतना बड़ा लोड लेके चल रहा हूँ, मैं अपना गोल लेके चल रहा हूँ मैं, इसकी वजह से बोलते ना बैलेंस बिगड़ता है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, वाइफ परेशान हो रही है, इवन मेरे ड्यूटी वाले परेशान हो रहे हैं। तो मेरी वजह से किसी को परेशानी भी मत हो और मैं अपना गोल को अचीव करता रहूं मैं। ओके। बोलते ना कि हाँ तो तुम्हारे चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। ड्यूटी वाले एक्चुअली मेरा जो कलीग है वो मेरा लोड वो बेचारा काम कर रहा है, वो मेरी जगह, क्योंकि डिप्रेशन में हूँ मैं, कार डिप्लेटेड है, वो देख रहे मेरी हालत खत्म है, बात करने की हालत में नहीं हूँ, काम करने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ मैं। तो वो मेरा हेल्प कर रहे हैं। फिर पूरा का पूरा ये लोग सारे मेरे बैकबोन है। जो मेरी वाइफ है पूरा घर पूरा संभाल रही, तब तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ मैं। बच्चों की स्कूल फीस, ताम झाम सारी चीजों कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि माइंडसेट ये कि सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास और ऊपर वाला कुछ पावर भेज दे, ताकि मेरी वजह से किसी को परेशानी मत। ओके। तो सर वो ह्यूमन बीइंग सारा चीज पॉसिबल नहीं हो पाता, बट आई एम ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। तो सर वो व्यक्ति जो अपनी फैमिली के बारे में इतना सोच रहा है, अपने काम के बारे में सोच रहा है, अपने कोलीग्स के बारे में सोच रहा है, अपने स्पोर्ट्स के बारे में इतना सोच रहा है, वो जब लो फील करता है, वो जब थोड़ा थका हुआ, हारा हुआ फील करता है, तो वो किसके पास जाता है? क्या वो अपने आप को खुद समझाता है या उसका कोई अच्छा दोस्त है, उसके पेरेंट्स हैं? आप किसके पास जाते हैं सर? खुद को समझाता हूँ मैं। अरे वेरी गुड। ऐसा कोई दोस्त भी नहीं कि मैं बोलता हूँ मुझे थोड़ा सा वेट कर, टाइम आएगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मे भी शायद अभी भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो कुछ अच्छा टाइम आएगा, इसलिए ये टाइम ऐसा आया है। तो खुद को समझाना पड़ता है ऐसे टाइम में। लाइक मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, बट खुद से वो बस वही टाइम रहता है जब आपको खुद से बात करना पड़ता है। बाकी टाइम आप
फ्री हो, ये उस समय ही आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। वो आप ही हो जो पुश करोगे। अवध आपको चाहे अवध ओझा सर हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा उनका नाम। उनकी मैंने एक बार एक रील देखी थी, वो यही कह रहे थे कि राजा वो होता है जो सबको समझा रहा होता है, लेकिन राजा को समझाने वाला खुद नहीं होता है, राजा को खुद ही अपने आप को पुश करना होता है, क्योंकि तुम राजा हो, तुम हार के किसी के पास नहीं जा सकते। एंड मे बी दैट्स वाई वही रिजल्ट आपका दिख रहा है आपके काम में। ओके, क्योंकि सारा चीज तो आप ही लेके चल रहे हो ना। एग्जैक्टली। तो आपके माइंड में सारा चीज है, सारी उलझने तो आपको ही पता है माइंड में कितनी सारी उलझने हैं। कोई थर्ड पर्सन चाहे कितना भी अच्छा दोस्त यार क्यों ना हो, आपके अंदर की माइंड की उलझने नहीं पता उसको।